अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हिबिस्कस के फ्लावर्स गर्मियों के बेस्ट फ्लावर्स में से एक है और इनमें बहुत सारे कलर्स के आते हैं, बहुत पेटल्स के आते हैं, मुख्तलिफ़ पेटल्स के, मतलब सिंगल पेटल, डबल पेटल, और इतने खूबसूरत लगते हैं और जो हम बड़े मतलब खुशी खुशी अपने घरों में लगाते हैं। और ये अमन ग्रीन वाले हम ज़्यादातर लगाते हैं, लेकिन जनाब एक होते हैं वेरीगेटेड हिबिस्कस। ये फ्लावर्स भी, ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत होते हैं। आप ये देखिए कि इसके लीव्स कितने खूबसूरत वेरीगेटेड होते हैं और जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है, जब इसको हम इनकी सही रिक्वायरमेंट पे रखते हैं तो इनके लीव्स पिंक होना शुरू हो जाते हैं, साइड साइड से पूरे पिंक, और पास तो बिल्कुल आप ये देखिए येलो येलो से, यानी वाइट वाइट से हो जाते हैं। और जिन्होंने ये अब तक नहीं लगाया है तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जनाब ना सिर्फ ये कि लीव्स खूबसूरत होते हैं, बल्कि इसी के साथ साथ जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो इसके लीव्स ही बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए कि देखिए कि लीव्स बड़े कलरफुल होते हैं। तो आज हम अपने इस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे, यानी वेरीगेटेड हिबिस्कस के बारे में। मेरे पास मैंने इसका एक प्लांट लिया तो मुझे ये इतना अच्छा लगा, और जब मैं फ्लावरिंग बहुत ढेरम ढेर हुई तो मैंने जनाब जल्दी से एक प्लांट और लिया, तो मेरे पास हो गए 2 प्लांट। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग्स लगाई तो मेरे पास अब काफ़ी प्लांट हो गए हैं। तो ये प्लांट कटिंग से बहुत ईज़िली लग जाता है, जिस तरह दूसरा हिबिस्कस जो लगता है, जो ग्रीन वाले लीव्स का होता है, बहुत ईज़िली लग जाता है। इसी तरह ये वेरीगेटेड हिबिस्कस भी लगता है। अगर आपको मतलब परफेक्ट हैं आप, तो आप जब चाहे लगा सकते हैं, लेकिन अमूमन हम लगाते हैं रेनी सीज़न में और बाहर के मौसम में, तो इसकी सारी ब्रांचेस बहुत ईज़िली लग जाती हैं। इस प्लांट को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्दियों में तो हम इसको काफ़ी देर की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, 5 से 6 घंटे की। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो अभी देखिए पिंक सा हो रहा है ना, अभी भी पिंक, पहले बहुत ज़्यादा पिंक हो गया था ये कुछ अर्से पहले, लेकिन चूँकि गर्मियाँ बढ़ने लगी तो ये हल्का हल्का सा थोड़ा सा मतलब चेंज हो गया। अभी थोड़ा से बाद फिर ये पिंक सा हो जाएगा। तो जैसे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो हम इनको रखते हैं ऐसी जगह पे जहाँ समझिए ज़्यादा देर की, बहुत ज़्यादा देर की डायरेक्ट सनलाइट ना आए। दिन में 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए बहुत होती है। और चूँकि गर्मियों में, ये गर्मियों की बात मैं कर रही हूँ, अगर आप उसको रखें बहुत सारे दूसरे प्लांट के साथ, यानी आपने दूसरे आप चाह रहे हैं कि बहुत देर धूप में रखें, ठीक है, आपके घर बहुत ज़्यादा देर धूप आती है, तो आप इनको बहुत सारे दूसरे जो प्लांट्स के दरमियान में साथ रखिए, तो फिर इनमें नमी बरकरार रहती है, यानी ह्यूमिडिटी बनी रहती है, तो फिर ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसलिए कि इस प्लांट को और दूसरे हिबिस्कस के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है। इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद होती है, लेकिन साथ साथ जनाब इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल भी पसंद होती है, इसलिए कि पानी बहुत देर खड़ा ना रहे। आप जब भी पानी डालिए, आप देखिए मिट्टी जो है हल्की सी ड्राई की तरफ जा रही है, आप पानी डाल दीजिए, तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और ये देखिएगा अगर थोड़ा देर आप पानी नहीं डालते हैं तो इसके लीव्स बिल्कुल नीचे की तरफ बेंड कर जाते हैं, जैसा कि मेरे ये वाला हो गया था, बेंड कर जाते हैं। और 3-4 दफ़ा ऐसा होता है तो उसके फिर 2 ही दफ़ा में बल्कि इसके लीफ येलो होकर गिरने लगते हैं, तो प्लांट खूबसूरत नहीं लगता है। लिहाजा आपने इसको हर वक्त हल्का कप मॉइस्ट रखना है। इसके साथ आपने इसको बताया मैंने 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में आप रख सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, जून जुलाई में, आप जानते हैं ना, मई जून जुलाई में बहुत गर्मी पड़ती है, तो आप उसको 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट बहुत होती है, वो भी मॉर्निंग की या इवनिंग की। और अगर आपको लगे कि आपके घर बहुत तेज़ धूप आती है तो आप इसको ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं, उसके अंदर भी इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। वाटरिंग मैंने आपको बता दी कि वाटरिंग आपने करनी है, हल्का का मॉइस्ट रखना है इसको, और मिट्टी आपने वेल ड्रेन बनानी है। अगर मिट्टी जब भी आप बनाइए ना तो इसकी अच्छी जो है रिच सॉइल बनाइए, यानी जिसके अंदर आप डालिए गोबर की खाद भी ऐड कीजिए, वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर दीजिए, और आप कोकोपीट ऐड कीजिए, आप इसके अंदर रिवर सैंड ऐड कीजिए, और जैसे रिच सॉइल, यानी जो भी फर्टिलाइज़र डालिए आप वो 50% डालिए, बाकी दूसरी चीज़ें 50% डालिए ऐड करके। तो इस तरह से आपका इस प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा और बहुत खूबसूरत ही बढ़ता जाएगा। हाँ, एक बात और है कि आप इसकी पिंचिंग कीजिए। जब प्लांट आप छोटा सा लेते हैं और आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो 1-2 ब्रांचेज ही ऊपर जाएंगी, लेकिन जब आप छोटे से प्लांट की पिंचिंग करते रहते हैं, प्रूनिंग की बात नहीं कर रही है, पिंचिंग की बात करें, छोटे से प्लांट पे आप पिंचिंग कर दीजिए, तो उसके देखिए इस तरह ढेर ढेर लीव्स में ब्रांचेज निकलती हैं, फिर हर ब्रांच पे होती है फ्लावरिंग।
ठीक है, फ्लावरिंग होती है। और हर 15 डेज से आप उसके अंदर डालिए गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, या फिर आप इस पे डाल दीजिए बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं आप इसके अंदर। आप इसके अंदर डाल सकते हैं सरसों की खली का। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बहुत ही बेस्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। जब भी आपको ढेर फ्लावर चाहिए, आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 डेज से दीजिए, फिर आप देखिए मैजिक, बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी। अच्छा, इस प्लांट पर अटैक बहुत ज़्यादा होता है मिलीबग का। मैं इस प्लांट पर मुसलसल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करती रहती हूँ, लेकिन जनाब ज़रा सा आप चूके, यानी आप भूले ज़रा सा, आप थोड़े से दिन आपने मिस्टेक की, जनाब कहीं ना कहीं से इस पर मिलीबग का अटैक हो जाता है। और फिर ये इनके फ्लावर्स के जो यहाँ से लीफ निकलते हैं वहाँ पे लीफ नोड के पास, इसके अलावा आपके फ्लावर्स के बर्ड्स के दरमियान में वहाँ बैठ जाते हैं, और फिर बर्ड जो है वो ड्रॉप होने लगती हैं। और फिर अक्सर आप लोग कहते हैं कि मैम हमारे फ्लावर्स जो हैं वो नहीं खिल रहे हैं, वो कलियाँ गिर जाती हैं, तो वो छोटे छोटे से मिलीबग होते हैं, आप उसको शायद गेस नहीं कर पाते कि ये क्या हो रहा है, और वो गिर जाते हैं। लिहाजा आपने बहुत इसका इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप वीक में एक दफ़ा कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अपने सारे प्लांट पे कर दीजिए, नीम ऑयल का कर दीजिए, जो भी आप करना चाहें वो आप ज़रूर कीजिए। और आप घर में बनाया हुआ करते हैं होममेड, तो आप वीक में एक दफ़ा कर दीजिए, 4 डेज़ बाद कर दीजिए, वो तो नुकसान करता भी नहीं है, आप उससे कर दीजिए। तो ये सारी बात कर ली हमने। हाँ, और हमने प्रोपेगेशन की बात भी कर ली कि आप इसको जो है वो आराम से उसके ज़रिए कर सकते हैं, ब्रांचेस के ज़रिए आप लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है। और जब ये पिंक हो जाता है पूरा, सर्दियों के बीच में ना मेरा ये पूरा पिंक हो गया था, बहुत देर धूप में, देखिए अभी भी हल्के हल्के इसमें आसार रह गए हैं पिंक के, क्योंकि अब मैंने इसको थोड़ा शेडी एरिया में रख दिया है, तो उसकी वजह से थोड़े से ये पिंक का कलर कम हो गया, लेकिन वाइट कलर देखिए इसका बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप ईज़िली इस प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट है। और जब फ्लावरिंग होती है, अच्छा आप उस तरह फ्लावरिंग होती है तो खैर बहुत ही प्यारा लगता है, और फ्लावर्स के बड़े बड़े हो जाते हैं, ये नहीं एक दो होते, बहुत कलियों से भर जाता है ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जो ग्रीन वाले हैं उसके साथ आप इसको रखेंगे तो बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन लगेगा। उसमें ग्रीन लीव्स, इसके अंदर जो है इसमें भी ग्रीन लीव्स होते हैं, देखिए इसमें ग्रीन लीव्स भी होती है, साथ साथ ये भी होता है। और बाज़ औक़ात तो ये इतने वाइट हो जाते हैं कि आप हैरान रह जाएँ इसको देख के। मैं अपने पिछले साल मैंने आपको बताया था, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था मैम ये इतने वाइट लीव वाला प्लांट कौन सा है, तो जनाब ये है, मैंने बताया था ये हिबिस्कस का ही है, इसलिए कि बहुत इसके वाइट लीव्स हो जाते हैं। ज़रूर लगाइए अपने घर में इसको आप, बहुत प्यारा प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।